नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से अगर आपने सोशल मीडिया खोला हो, टीवी चैनल देखे हो या अखबार पढ़े हो, तो आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी। देश के कई हिस्सों में छात्रों का आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पुलिस कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, तो कहीं विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे विवाद का असर किस पर पड़ेगा। क्या इससे नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान हुआ है, या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या फिर कुछ दिनों बाद ये मामला बाकी मुद्दों की तरह ठंडा पड़ जाएगा। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के। जो बातें सामने आई हैं उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 12 साल में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई रही है तो वह है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। बीजेपी ने लगभग हर चुनाव में मोदी के चेहरे पर वोट मांगे और जनता ने भी कई चुनावों में उन्हें भरपूर समर्थन दिया। लेकिन राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, अगर लगातार कई मुद्दों पर सवाल उठने लगे तो उसकी छवि पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। और हाल फिलहाल में यही देखने को मिल रहा है बीजेपी के साथ। विपक्ष का दावा है कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहा है कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और जो भी कार्रवाई हुई वो नियमों के तहत हुई। अब सच क्या है इसका फैसला जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन राजनीति में केवल सच ही नहीं चलता, धारणाएं भी कई बहुत मायने रखती हैं। अगर लोगों के मन में ये धारणा बनने लगे कि सरकार युवाओं की बात सुनने के बजाय सख्ती दिखा रही है, तो इसका असर चुनावों में भी दिखाई देगा। अब बात करते हैं युवाओं की। भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। करोड़ों ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डाल चुके हैं या पिछले कुछ सालों में वोट डालेंगे। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती में देरी, कंपटीशन एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी वजह से जब भी छात्र सड़कों पर उतरा है, उसका असर एक ही राज्य तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया के दौर में कुछ घंटों में पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है। हाल के आंदोलन में यह देखने को मिला। दिल्ली से शुरू हुई बहस बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे राज्यों तक पहुंच गई। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और कई विपक्षी दल छात्रों के समर्थन में उतर आए। यहीं से राजनीति भी शुरू होती है, क्योंकि किसी भी आंदोलन को विपक्ष सरकार के खिलाफ एक बड़े मुद्दे में बदलने की कोशिश करता है। कांग्रेस ने भी यही किया। राहुल गांधी लगातार युवाओं, रोजगार, शिक्षा के मुद्दे उठाते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने सरकार से सवाल पूछे और पुलिस की कार्रवाई का जवाब मांगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहा है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि जनता किसकी बात पर भरोसा करे। इसका सीधा जवाब मुझे लगता है कि किसी के पास भी नहीं है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, राजनीति में हर आंदोलन का असर तुरंत चुनावी नतीजों पर नहीं दिखता है। कई बार आंदोलन खत्म हो जाता है, लेकिन उसके मुद्दे लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाते हैं। जैसे अगर कोई छात्र आज बेरोजगारी को लेकर परेशान है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कल किसी पार्टी के समर्थन में उतर जाए, लेकिन चुनाव के समय वह उसी मुद्दे को याद रख सकता है।
यही वजह है कि राजनीतिक दल युवाओं के मुद्दे को कभी भी हल्के में नहीं लेते हैं। अब हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी अभी भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसके पास मजबूत संगठन है, बड़ी चुनावी मशीनरी है और कई राज्यों में उसकी सरकारें भी हैं। इसलिए ये कहना कि किसी एक आंदोलन से बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी तो ये शायद बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन ये भी सच है कि अगर लगातार ऐसे मुद्दे उठते रहें तो पार्टी को अपनी रणनीति कहीं ना कहीं बदलनी पड़ सकती है। हर सरकार के सामने समय समय पर ऐसी चुनौतियां आती हैं। फर्क सब सिर्फ इतना होता है कि कोई सरकार इस मुद्दे से कैसे निपटती है। अगर सरकार जनता के सवालों का जवाब देती है, सुधार करती है और संवाद को बढ़ाती है तो नुकसान कम ही हो सकता है। लेकिन अगर लोगों को लगे कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही तो विपक्ष को मौका मिल ही जाता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं बल्कि एक राजनीतिक परीक्षा भी माना जा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर पड़ता है तो इसका फायदा आखिर किसे मिल सकता है? क्या इस पूरे मामले का फायदा कांग्रेस को मिलेगा या फिर बाकी विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को घेर पाएंगे, या फिर कुछ दिनों बाद जनता किसी नए मुद्दे तरफ बढ़ जाएगी? राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है, जब भी किसी राज्य सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन होता है तो सबसे पहले विपक्ष उसे बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन कोशिश करना और उसका फायदा मिलना दोनों अलग अलग बात है। फिलहाल कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सबसे ज़्यादा आक्रामक नजर आ रही है। राहुल गांधी लगातार युवाओं, रोजगार और शिक्षा के सवाल उठा रहे हैं। संसद के अंदर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और संसद के बाहर भी बयानबाजी होती रही है। लेकिन सिर्फ सवाल पूछने से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता ये भी देखती है कि विपक्ष के पास समाधान क्या है। अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सिर्फ सरकार की आलोचना करता है और कोई साफ रोड मैप नहीं देता तो इसका असर सीमित रह सकता है। यही वजह है कि आने वाले कुछ महीने विपक्ष के लिए भी उतने ही अहम है जितने सरकार के लिए। अब एक और बात समझिए, पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति काफी बदल चुकी है। पहले चुनाव जाति, धर्म और स्थानीय समीकरणों पर ज्यादा लड़े जाते थे। आज भी ये मुद्दे खत्म नहीं हुए, लेकिन इनके साथ रोजगार, शिक्षा, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दे भी बराबर की जगह बना चुके हैं। यानी अगर कोई राजनीतिक दल ये सोचता है कि युवा सिर्फ भावात्मक मुद्दे पर वोट देंगे तो शायद वो पूरी तरह तस्वीर नहीं देख रहा है। आज का युवा नौकरी भी चाहता है, अच्छी शिक्षा भी चाहता है और सरकारी भर्ती भी समय पर पूरी हो ये भी चाहता है। अगर उसे इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो उसकी नाराजगी धीरे धीरे बढ़ सकती है। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति। जनता किसी मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रही है तो उसे सिर्फ विपक्ष का एजेंडा कहकर टाल देना हमेशा कारगर नहीं होता। कई बार सरकारों को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ता है, फैसले वापस लेने पड़ते हैं और जनता को भरोसा दिलाने के लिए नए कदम उठाने पड़ते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी भी है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष पहले से ज़्यादा एकजुट हो रहा है? कुछ हद तक इसका जवाब जो है वो हाँ में हो सकता है। हाल के घटनाक्रम में कई विपक्षी दल एक साथ सरकार पर सवाल उठाते नजर आए। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या ममता दीदी की पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, अलग अलग मंचों से सरकार के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव आने तक यही एकजुटता बनी रहेगी या नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी। भारत की राजनीति में हमने कई बार देखा है कि चुनावों से पहले विपक्ष एकजुट दिखाई देता है, लेकिन सीट बंटवारे और स्थानीय रणनीति को लेकर कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं।
इसलिए फिलहाल सिर्फ तस्वीर का एक हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। अब इतिहास की तरफ चलते हैं। भारतीय राजनीति में जब भी बड़े आंदोलन हुए, बीजेपी सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन माना जाता है। गांव से लेकर बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत पकड़ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज भी बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी चेहरे हैं। लेकिन राजनीति में हर सरकार को समय समय पर अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। अगर उन्होंने राजनीति को प्रभावित भी जरूर किया। जेपी आंदोलन के बाद देश की राजनीति बदली। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद भी राजनीतिक माहौल बदला। उसका असर चुनावों में भी देखने को मिला। लेकिन हर आंदोलन का परिणाम एक जैसा नहीं होता। कुछ आंदोलन सत्ता परिवर्तन का कारण तो जरूर बनते हैं, लेकिन समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए ये कहना कि मौजूदा आंदोलन से भी वैसा ही गंभीर असर होगा, ये कहना संभव नहीं है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्या सिर्फ सोशल मीडिया देखकर यह तय किया जा सकता है कि जनता किसके साथ है? तो मेरा मानना है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं तय किया जा सकता। आज फेसबुक हो या एक्स हो या इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इन सब पे जो भी ट्रेंड चलता है वो हमेशा जमीनी हकीकत नहीं होता। कई बार सोशल मीडिया पर कोई मुद्दा बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन चुनाव में उसका असर बहुत कम होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मुद्दा सोशल मीडिया पर ज़्यादा चर्चा नहीं रहती, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं रहती, लेकिन चुनाव में वही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जमीन की नब्ज समझना बहुत जरूरी है। अब आगे क्या होगा? आने वाले महीनों में सरकार की कोशिश होगी कि युवाओं के बीच अपनी छवि मजबूत रखी जाए। रोजगार, शिक्षा, नई भर्तियों जैसे मुद्दों पर अगर ठोस फैसले आते हैं तो सरकार इस पूरे विवाद से बाहर निकल सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी विपक्ष ये कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों को लगातार जीवित रखा जाए और जनता तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि सरकार चुनाव की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और कि युवाओं की जितनी भी समस्याएं हैं उन पे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीति काम कर रहे होंगे, लेकिन आखिर में फैसला हमेशा जनता करती है। लोकतंत्र में सरकारें विपक्ष के आरोपों से नहीं बल्कि जनता के वोट से बनती है और बदलती है। इस पूरे घटनाक्रम से फिलहाल इतना कहना जरूरी हो सकता है कि युवाओं के मुद्दे पर अब राजनीति बन चुकी है। अब कोई भी राजनीतिक दल रोजगार, शिक्षा या कॉम्पिटिशन एग्जाम भर्तियों जैसे सवालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आने वाले चुनावों में ये मुद्दे कितने बड़े बनेंगे ये समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि देश की राजनीति अब सिर्फ पुराने मुद्दों के सहारे आगे नहीं बढ़ सकती। युवाओं आज सवाल पूछ रहा है और वो जवाब भी चाहता है। सरकार के सामने चुनौती है कि वह उन सवालों का भरोसेमंद जवाब दे। विपक्ष के सामने चुनौती है कि वो सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि विकल्प भी पेश करे। और जनता के सामने जिम्मेदारी है कि वो हर दावे, हर आरोपों को तथ्यों की कसौटी पर रखे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि छात्र आंदोलन आने वाले चुनाव की दिशा बदल सकता है, या फिर ये मामला कुछ समय बाद राजनीतिक बहस से बाहर हो जाएगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित और आसान भाषा में राजनीति की हर बड़ी खबर समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।